जय हिंद बच्चों। आज हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे, क्लास 10th का पहला चैप्टर। पहले जानते हैं बायोलॉजी होता क्या है। बायो मतलब होता है जीव, लॉजी मतलब होता है अध्ययन करना, मतलब जीवों के बारे में अध्ययन करना ही जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी कहलाता है। हम लोग जान चुके हैं और 10th क्लास का सब्जेक्ट भी बायोलॉजी है। उसका हम बायोलॉजी का अध्ययन करने जाएंगे तो पहला चैप्टर हम लोगों का आता है जैव प्रक्रम और पोषण। जैव प्रक्रम क्या होता है, पोषण क्या होता है, इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन आता है, इसमें सब्जेक्टिव किस प्रकार से आता है, ऑब्जेक्टिव किस प्रकार से आता है, इसका हम लोग अध्ययन करेंगे विस्तार रूप से। चलिए आते हैं जैव प्रक्रम और पोषण पे। जैव प्रक्रम क्या है? देखिए, जैव मतलब होता है जीव और प्रक्रम मतलब होता है जीव अपने जीवन के लिए जितना सारा अभिक्रिया अपनाता है वे प्रक्रम कहलाते हैं। लेकिन इसका डेफिनेशन लिखेंगे किस प्रकार, इस पे आते हैं। देखिए, जैव प्रक्रम क्या है, इसका डेफिनेशन। जीव अपने जीवन के अनुरक्षण के लिए जो सभी प्रक्रियाएं अपनाता है वे जैव प्रक्रम कहलाता है। जैसे भोजन ग्रहण करना, शोषण करना, उत्सर्जन करना। इसका अर्थ हुआ जैसे हम लोग जीव हैं, हम लोग अपने जीवन की रक्षा के लिए क्या क्या करते हैं। पहला तो भोजन करते हैं, भोजन नहीं करेंगे तो हमारा शरीर कमजोर पड़ जाएगा, हम कुछ कर नहीं पाएंगे। दूसरा क्या है, भोजन करने के बाद शोषण, क्योंकि सांस लेना भी जरूरी है, सांस नहीं लेंगे तो हम मर सकते हैं। तीसरा क्या, उत्सर्जन। अगर हम लोग खाना खाते हैं, हमारे शरीर में अवशिष्ट पदार्थ आता है तो उसको बाहर निकालना भी जरूरी है, नहीं तो हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारी हो जाएगा, इसलिए हमें उत्सर्जन करना जरूरी पड़ता है। ये सारी प्रक्रियाएं जो है क्या कहलाता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। आगे चलते हैं, पोषक तत्व क्या होता है। तो भोजन के रूप में जिससे हमें ऊर्जा मिलता है वह पोषक तत्व कहलाता है। जैसे हम लोग भोजन के रूप में क्या क्या खाते हैं, फल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, ये सारा चीज खाते हैं। जितना भी चीज हम लोग खाते हैं अपने शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं, वे सारे चीज से हमें ऊर्जा मिलता है, और जिस चीज से हमें ऊर्जा मिले उसे हम कहते हैं पोषक तत्व। चलिए आगे चलते आगे आते हैं पोषण। पोषण क्या होता है? कहता है भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, आप लोग भोजन करते हैं कि नहीं? कोई विधि से करते हैं कि नहीं? ऐसा तो नहीं होता है बिना चबाए करते हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि आप लोग समझदार हैं। चलिए आज देखते हैं पोषण होता क्या है। कहता है पोषण भोजन करने की प्रक्रिया। क्या आप लोग भोजन करते हैं कि नहीं? आप जिस प्रक्रिया के द्वारा भोजन करते हैं उसे ही पोषण कहते हैं। चलिए अब आते हैं पोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो पोषण 2 प्रकार के होते हैं। क्या क्या होता है? एक होता है स्वपोषण, दूसरा होता है परपोषण। देखिए, पहला क्या है स्वपोषण, दूसरा क्या है परपोषण। अच्छा, स्वपोषण होता क्या है? स्वपोषण को समझने के लिए स्वपोषी जीव को समझना जरूरी है। स्वपोषी जीव होता क्या है? अच्छा, आप लोग बताइए, आप लोग पेड़ पौधा देखे हैं कि नहीं? बिल्कुल सही, आप लोग समझदार हैं, पेड़ पौधा देखे हैं। मतलब पेड़ पौधा जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं, अपना भोजन खुद तैयार करते हैं कि नहीं? करते हैं। तो ये सारे पेड़ पौधा क्या है, स्वपोषी जीव हैं। और स्वपोषी जीव जिस प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन तैयार करता है उसे कहते हैं स्वपोषण। अब आते हैं क्या चीज, परपोषण पे। परपोषण को समझने के लिए परजीवी को समझना जरूरी है। अच्छा, आप लोग बताइए, आप लोग कौन सा जीव है, स्वपोषी जीव है कि परपोषी जीव है? नहीं पता? चलिए आज जानते हैं। देखिए, हम लोग जीव हैं, हम लोग फल कहां से लेते हैं? खुद बनाते हैं? नहीं, हम लोग क्या करते हैं, पेड़ पौधे से फल लेते हैं। अब बताइए, साग सब्जी कहां लेते हैं? पेड़ पौधे से लेते हैं कि नहीं? हम चावल कहां से लेते हैं? पेड़ पौधे से लेते हैं। इसका मतलब है हम पूरा चीज किस पे डिपेंड है, दूसरों पे, औरों पे। मतलब जो जीव दूसरों पे डिपेंड होता है उसे करेंगे परजीवी, कहेंगे ना, हम लोग क्या हैं, परजीवी हैं। चलिए आते हैं परपोषण क्या होता है। तो कहता है परजीवी जीव जिस प्रक्रिया के द्वारा भोजन ग्रहण करता है उसे कहते हैं परपोषण। तो आप लोग बताइए, आप लोग क्या करते हैं, परपोषण करते हैं कि नहीं? बिल्कुल सही, आप लोग समझदार हैं। चलिए चलिए आप समझते हैं परपोषण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं।
देखिए प्रपोर्शन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। हम लोग क्या करते हैं? प्रपोर्शन करते हैं कि नहीं? करते हैं। चलिए प्रपोर्शन कितने प्रकार के? 3। पहला है मृतजीवी पोषण, दूसरा है परजीवी पोषण, तीसरा है प्राणी संपोषण। तीनों को समझने के लिए पहले आते हैं मृतजीवी पोषण होता क्या है। कहता है सड़े गले पदार्थों से पोषण करना कौन करता है? मृतजीवी करता है। देखिए इसका डिफिनेशन आपसे पूछता नहीं है, लेकिन जानना जरूरी है, तब तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा। इससे सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाला जाता है। कहता है मृतजीवी पोषण क्या है? जो सड़े गले चीज से क्या करता है? अपना पोषण तैयार कर लेता है। जैसे मशरूम, बैक्टीरिया। देखिए मशरूम आप लोग जानते हैं गोबर छत्ता जिसको कहते हैं, और गांव की भाषा में कुकुरमुत्ता भी बोलते हैं, लेकिन बायोलॉजी की भाषा में इसे बोलते हैं मशरूम। ये क्या होता है? सड़े गले चीज पे, कभी गोवा पे, कभी जंगल पे, जहां पे सड़ा हुआ चीज होता है उसी पे ये पनपता है, उगता है। इस बात को गौर नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं? गलत करके सवाल आते हैं, क्योंकि वहां पूछेगा आपका मशरूम क्या है, तो आप जो नहीं पढ़ा है वो क्या करेगा? अरे पेड़ पौधा तो स्वपोषी होता है, और ये मशरूम भी पौधा है मतलब स्वपोषी होगा, लेकिन यहाँ पे वो गलत हो जाता है। इसलिए अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए, मशरूम क्या है? परपोषी है। क्यों? क्योंकि ये मृतजीवी की श्रेणी में आता है। चलिए अब दूसरा आते हैं क्या? परजीवी पोषण। दूसरे जीवों के शरीर से अस्थायी या अस्थायी रूप से पोषण करना। जैसे देखिए मच्छर क्या करता है? दूसरे के शरीर पे जाता है, खून पीता है, फिर उड़ जाता है। तो ये क्या हुआ? पहले गया अस्थायी था, अब अस्थायी होगा, उड़ना अस्थायी हुआ। देखिए ज्यादातर जब बाल में देखते हैं बड़ा बड़ा बाल हो जाता है, जब उसमें सफाई नहीं होती है तो क्या होता है? इसमें जू आ जाता है ना, जिसको बोलते हैं हम गांव की भाषा में ढील। होता है कि नहीं? ये सब क्या चीज है? आपके शरीर के संपर्क में रह के वो खून पीता है। आप देखिए अमरबेल, आप लोग देखे होंगे अमरबेल। देखिए गांव घर में उसको बोलते हैं गुजर लत्ती। वो क्या होता है? चौमिन के टाइप से होता है, पूरा पौधा को छेक लेता है, उसमें जड़ नहीं होता है। वो क्या करता है? पौधे के शरीर के संपर्क में रह के उससे अपना पोषक तत्व क्या करता है? ग्रहण कर लेता है। कई बार क्वेश्चन पूछा है अमरबेल है क्या? स्वपोषी है या परपोषी है? तो जरूर आप लोग होशियार हैं, क्या होगा? परपोषी है। देखिए अमरबेल पौधा है, लेकिन क्या है? स्वपोषी नहीं है, क्योंकि जो पढ़ा नहीं है वो क्या करेगा? पौधा क्या होता है? स्वपोषी होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? वो गलत हो जाएगा, है ना। इस बात को ध्यान दीजिए, अमरबेल क्या है? परपोषी है। मलेरिया मच्छर आप जान गए, जितना भी मलेरिया मच्छर काटने से मलेरिया होता है, मलेरिया बोले तो मच्छर इंडिकेट रहिए। चलिए अब आते हैं प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण होता क्या है? कहता है वे सभी जीव जो ठोस या तरल के रूप में पोषण करते हैं। एक चीज बताइए, हम लोग जीव हैं, हम लोग क्या करते हैं? कभी ठोस के रूप में क्या खा लेते हैं? देखते हैं चिकन खा लेते हैं, तरल के रूप में दूध पी लेते हैं। तो हम लोग क्या हो गए बताइए? तो प्राणी संपोषी जीव हो गए। क्यों? क्योंकि हम ठोस और तरल दोनों के रूप में पोषक तत्व लेते हैं। जैसे देखिए मेढक, मेढक क्या है? मेढक भी क्या करता है? आप देखते होंगे जब गर्मी का दिन आ गया है, गर्मी के दिन में क्या होता है? जब लाइट जलता है वहां पे बहुत सारा कीड़ा आ जाता है, तो मेढक क्या करता है? उस कीड़े को अपने जीभ से क्या करता है? अपने अंदर ले लेता है। वो ठोस के रूप में ले लिया, तो ये क्या है? मेढक ठोस के रूप में ग्रहण कर रहा है। इसका मतलब ये क्या होगा? आप लोग बताइए, कमेंट में इसका जवाब दीजिए, मेढक क्या होगा? हाँ बच्चों, आज का आपका क्लास कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। और क्या आज हम जितना भी पढ़ाए हैं वो आपको समझ में आया या नहीं आया, ये भी बताइएगा कमेंट में लिख के। और हम आज एक क्वेश्चन देने जा रहे हैं, वो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम ने पूछा था, ये आपको मैंने पढ़ाया भी है। अब आपको समझ में आया है या नहीं आया है, इस क्वेश्चन के आधार पर हम आपको समझेंगे। इस क्वेश्चन का जो जवाब सबसे पहले देगा अगले वीडियो में मैं उसका नाम जरूर लूंगा। चलिए आते हैं, सवाल क्या है? कहता है मशरूम किस तरह का पोषण करता है? क्या सवाल है? मशरूम किस तरह का पोषण करता है? ऑप्शन ए में है मृतजीवी पोषण। क्या है ऑप्शन ए में? मृतजीवी पोषण। बी में है प्राणी संपोषण। बी में क्या है? प्राणी संपोषण। सी में है परजीवी पोषण। सी में क्या है? परजीवी पोषण। डी में है इनमें से कोई नहीं। अब डियर स्टूडेंट, आप लोग बताइएगा इसमें से इसका सही आंसर क्या होगा। इसमें कमेंट्स में आप जवाब दीजिए, उसको मैं पढ़ूंगा जरूर।